अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु के बाद की अवस्था और आत्मा के कर्मों के फल से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को पापों का परिणाम माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपने नियत आयु से पहले अनैतिक कार्यों, आत्महत्या, हत्या या अन्य अपराधों के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा को अगले जन्म या मोक्ष की ओर प्रस्थान करना कठिन हो जाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को तत्काल शांति नहीं मिलती और वह पृथ्वी पर भटकती रहती है। अकाल मृत्यु से मृत्यु प्राप्त आत्मा अक्सर प्रेत योनि में प्रवेश करती है। प्रेत योनि वह अवस्था होती है जिसमें आत्मा भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिलती। यह आत्मा अपने पापों के कारण स्थूल शरीर नहीं प्राप्त कर पाती और धरती पर विभिन्न स्थानों पर भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत आत्माएं भूख, प्यास और मानसिक कष्ट का अनुभव करती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यदि व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो और वह पापमय जीवन जिया हो, तो यमदूत उसे कठिन और भयंकर मार्ग से यमराज के दरबार तक ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा को भारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसे अपने पापों के फलों का अनुभव करना पड़ता है। अकाल मृत्यु के बाद जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तो यमराज उसके कर्मों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यमराज धर्मराज के रूप में सभी जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। पापी आत्मा को नर्क की भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जो उसके पिछले कर्मों का परिणाम होती हैं। अकाल मृत्यु के बाद नर्क में विशेष प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जो आत्मा को उसके पापों से मुक्त करने का माध्यम होती हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाने वाले विभिन्न नरकों का वर्णन मिलता है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। इनमें तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव आदि नरक शामिल हैं। प्रत्येक नरक में आत्मा को विशेष प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जैसे कि जलते हुए तेल में डालना, खौलते हुए पानी में फेंकना, लोहे की चट्टानों पर चलवाना आदि। ये यातनाएं आत्मा के पापों के अनुपात में दी जाती हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे पुनर्जन्म में अच्छा जीवन प्राप्त होता है। लेकिन यदि आत्मा ने पापमय जीवन जिया है, तो उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि आत्मा विशेष धार्मिक कृत्यों जैसे श्राद्ध और तर्पण द्वारा शुद्ध हो जाती है, तो उसे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया गया है। इन धार्मिक कृत्यों के माध्यम से मृत आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो परिवारजन इन कृत्यों को विधिपूर्वक संपन्न करते हैं, वे मृत आत्मा को मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं। श्राद्ध कर्म करने से प्रेत योनि में भटकती आत्मा को शांति प्राप्त होती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पापों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी आत्मा पर बना रहता है। अकाल मृत्यु से प्रभावित आत्मा अपने कर्मों के बंधन में बंधी रहती है और उसे मुक्त होने के लिए भारी तप और प्रायश्चित की आवश्यकता होती है। इस स्थिति से बचने के लिए गरुड़ पुराण में धर्म के पालन और सत्कर्मों की महत्ता को समझाया गया है। अकाल मृत्यु गरुड़ पुराण में एक गंभीर और भयानक घटना मानी जाती है। इसके बाद आत्मा को प्रेत योनि, नरक की यातनाएं और पुनर्जन्म के चक्र का सामना करना पड़ता है। आत्मा को इस दुखद स्थिति से मुक्त करने के लिए धार्मिक कृत्यों का पालन, श्राद्ध कर्म
और सत्कर्मों की आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करे और सत्कर्मों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करे ताकि उसे अकाल मृत्यु या नरक की यातनाओं से बचाया जा सके।